सारे आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, लेकिन आज जिस मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अलग और कुछ नया सुनने और देखने को मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं रितु टंडन को, जिन्होंने बहुत सारे अपने अलग अलग फील्ड में जो अपने एक्सपीरियंस हैं और अपने जो मोटिवेशनल स्पीच से कहीं ना कहीं लोगों को मुतासिर किया है। आज जब हम इनसे बात करेंगे तो जानेंगे कि क्या क्या इनके अंदर कुछ क्वालिटी है जो आज वैसे देखा जाए तो लाइफ सबकी कहीं ना कहीं स्प्रेड है, लोग परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में रितु टंडन की क्या मैसेज है जो लोगों की लाइफ चेंजिंग के लिए साबित हो सकता है। मैम PNN में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, और मेरा मैसेज सबके लिए यही है, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल रही हूँ और मैंने 25 साल लाइफ में अपनी सारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी शिद्दत से करी हैं, चाहे वो अपनी कॉर्पोरेट जॉब हो, चाहे बीइंग अ मदर हो, चाहे बीइंग अ वाइफ हो, चाहे बीइंग अ डॉटर या डॉटर इन लॉ हो। और इन सबको मैं तभी कर पाई क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली, और वो सारी चीज़ें मैंने बदली बिकॉज सिर्फ एक आउटवर्ड जर्नी ही नहीं, मैंने अपने अंदर जाके एक इनवर्ड जर्नी भी की। मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, मैंने मेडिटेशन के कोर्सेज़ करे, और जैसे जैसे मैं ये सब चीज़ें करती गई मुझे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता गया, मेरा सेल्फ बिलीव बढ़ता गया। मुझे ये समझ आने लग गया कि मुझे अपनी लाइफ एक विक्टिम की तरह नहीं जीनी बल्कि एक विक्टर बन के जीनी है। और मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए यही है कि आपकी लाइफ आपको अपने हिसाब से चलाती रहेगी सिर्फ तब तक जब तक आप ये ठान नहीं लेते कि आई विल कंट्रोल माई लाइफ एंड आई विल लिव माई लाइफ माई वे, according to my terms and according to my conditions, and I will do whatever it takes to achieve all my dreams in this life. मुझे लगता है कि एक स्पीकर जो होते हैं मौका बस मिलना चाहिए, तो स्टार्टिंग आपने कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आज के समय में देखा है बहुत सारे स्पीकर भरमार है, लेकिन आपकी जो क्वालिटी स्पेशली स्टार्ट करें तो आपके इंट्रो से कि कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, स्पेशली इस प्रोफेशन में जो कि बहुत तेज़ी से आजकल ग्रूम कर रहा है, इसमें आने का कैसे उद्देश्य हुआ? तो ऐसा हुआ कि मैं ये सारे जो कोर्सेज कर रही थी, चाहे वो NLP टेक्निक्स हो, चाहे वो मेडिटेशन टेक्निक्स हो, चाहे वो हीलिंग टेक्निक्स हो, चाहे वो लाइफ कोचिंग हो, चाहे वो सेल्फ हिप्नोसिस हो, तो ये सब करके मुझे अपने अंदर जो स्ट्रेंथ महसूस होने लगी, सो आई वांटेड टू शेयर दैट विद द वर्ल्ड। तो इसी लेकर के मैंने ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट करे। और क्योंकि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उस टाइम CSR 2012-13 के आसपास CSR ऑर्गेनाइजेशंस में स्टार्ट होना शुरू हुआ था, तो CSR के थ्रू मुझे वो मौका मिला अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि मैं लोगों और डिफरेंट सोशल सेक्टर्स में जा कर के लोगों को मोटिवेट कर सकूं। मैं जा कर के डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटीज़ में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, मैंने उन सब सेक्टर्स में काम किया और डिफरेंट लोगों के साथ उनको मोटिवेट किया, उनके लिए कोई ना कोई कारण ढूंढा कि कैसे हम उनको इनकरेज कर सकते हैं। तो उस तरह से जो मेरी नॉलेज थी उसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा पैशन फॉर स्पीकिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स। और इसी जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, ताकि मैं वो दुनिया को मैसेज पहुंचा सकूं कि हम अगर अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट, अपनी ओवरऑल सक्सेस, इंटरनल एंड आउटवर्ड यानी कि प्रोफेशनली एंड पर्सनल सक्सेस के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करें, तो हम लाइफ को टोटलिटी में जी सकते हैं और हर अपने लाइफ के सेक्टर को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये तभी ज़रूरी है क्योंकि आप एकदम से वो स्विच नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आज आप उस जॉब में हैं जिसमें आपका मन नहीं लग रहा और आप ना खुश हैं, तो आप हताश मत होइए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज टाइम फॉर अ सेकेंड इनिंग। तो आप धीरे धीरे जिसमें भी आपका पैशन है आप उसकी नॉलेज बढ़ाते रहिए, अपने आप को स्किल, अपनी उस प्रोफेशन में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें अपने आप को अपस्केल करते रहिए। यहाँ आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप साइमल्टेनियसली अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे अपने आप को केपेबल बनाइए कि आप एक साइड हसल स्टार्ट कर सकें और धीरे धीरे अपने पैशन को आप अपना प्रोफेशन बना सकें।
मैम अगर बात हो स्पीकर के तौर पे तो तकरीबन मुझे जहाँ तक जानकारी मिला कि 25 साल आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, उसके बाद से इस फील्ड में आप उतर के आई हैं। अब ये बताइए कि जिस तरीके से देखा जाए बहुत सारे स्पीकर हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा, लेकिन आप क्यों बाकी से अलग हैं और किस सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली आपके जो मोटिवेशनल स्पीच होते हैं? हाँ जी, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बाकियों से बहुत अलग हूँ, क्योंकि अच्छी बातें तो वही है, चाहे आप कुरान पढ़ो, चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे आप गीता पढ़ो, अच्छी बातें तो दुनिया में सब वही हैं। बट वही है कि किसी के साथ कोई जना रिलेट कर सकता है। अब पाव भाजी तो 4 दुकानों में मिलती है, बट आपको कहाँ का टेस्ट समझ आ जाए तो आपको वहाँ की पाव भाजी अच्छी लगने लगती है। मेरी यूनिक प्रपोजिशन मैं कहूँगी ये है कि मैंने 25 साल कॉर्पोरेट में काम किया है और अपने काम के साथ मैंने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को परफेक्टली मेंटेन किया है। मैंने अपनी जॉब को पूरी हैप्पीनेस के साथ किया है। कभी भी वो दिन नहीं होता था कि मैं परेशान और दुखी होकर ऑफिस जाती थी। आई लर्न द आर्ट टू बी हैप्पी इन माई जॉब इवन दो इट वॉज नॉट माई पैशन। तो मैंने और साइड बाय साइड मैंने अपने पैशन के लिए भी टाइम निकाला। मैंने अपने आप को ट्रेन किया अपने पैशन के लिए, ताकि एक दिन मैं उसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना सकूं। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ मोस्टली लोग वर्किंग प्रोसेस में है। हाँ जी। जॉब करने वाले लोग का मेरे तबके के लोग हैं और सबसे ज़्यादा प्रेशर भी और मेंटली डिस्टर्ब भी यही लोग होते हैं। तरह तरह की परेशानियां, कहीं बॉस की डांट है या प्रमोशन है, इस तरीके की चीज़ों के लेके एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई चीज़ें आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहें तो वो क्या चीज़ कहेंगे? देखिए, मैं स्पेशली मैंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जो सिर्फ फोकस करता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप जानना चाहें, अगर मैं आपसे शेयर करूं तो दुनिया में कितने सर्वे हुए हैं, कितनी कंट्रीज़ में, और हर जगह जो चीज़ सामने आई है वो यही सामने आई है कि 60 to 70% लोग अपनी जॉब में डिससेटिस्फाइड नहीं हैं। अब इस जॉब डिससेटिस्फैक्शन के वे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई मॉनेटरी जॉब उनको उतनी अच्छा रिवॉर्ड नहीं दे रही, या उनका बॉस उनको परेशान कर रहा है, या सेलिंग का स्ट्रेस है, या पीयर प्रेशर है, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिससे आप अपनी जॉब को प्यार नहीं करते और आप अपनी ऑफिस जाने के नाम से ही आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने लगती है। तो इसी के लिए हमने ये स्पेशल डिज़ाइन प्रोग्राम कराया है कि जहां हम आपको सिखाएंगे कि सबसे पहले आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। आप नोट कीजिए, आप 2 कॉलम बनाइए, व्हाट आई लाइक अबाउट माय जॉब, और दूसरी साइड पे आप लिखिए कि व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट माय जॉब। जब आप नोट करेंगे कि व्हाट आई लाइक अबाउट माय जॉब, तो हो सकता है जहां आपको अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा नफरत या हेट्रेड है, उस पॉइंट से आप एक न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाए कि हाँ भाई, इस जॉब में एटलीस्ट ये चीज़ तो ठीक है, हाँ इस जॉब में एटलीस्ट ये चीज़ तो ठीक है। तो जो आपका व्यू पॉइंट है अपनी जॉब के लिए, वो चेंज होगा। जब आपका व्यू पॉइंट एक न्यूट्रल हो जाएगा तो शायद आप उसमें अच्छाई भी ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका जो एक ओपिनियन, बायस्ड ओपिनियन बन गया है कि माय जॉब सक्स, आई डोंट लाइक माय जॉब, माय बॉस हेट्स मी, वो धीरे धीरे चेंज होएगा। फिर आप देखिए कि आपको अपनी जॉब में क्या पसंद नहीं है। उस लिस्ट में आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आप बदल सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते, विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो जो चीज़ें आप बदल सकते हैं, अब आप उस पर फोकस कीजिए कि आप उनको कैसे बदलेंगे। व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन? आप उनको क्या क्या करके, कौन सी ऐसी हैबिट्स लाके या कौन सी ऐसी स्किल डेवलप करके आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अपनी हर एक प्रॉब्लम का, जो आपको आपकी जॉब से रिलेटेड है, वो धीरे धीरे करके आपको उन हर एक चीज़ का सल्यूशन मिलेगा। और एंड में मैं यही कहूँगी कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ ट्री। आप एक पेड़ नहीं है जो वहाँ जहाँ पे आप काम करें आप वहीं पे स्टक हो गए। अगर अपने ऊपर काम करके भी आप अपनी जॉब में खुश नहीं हैं, तो प्लीज़ लुक फॉर अ चेंज। लाइफ इज़ नॉट अ पनिशमेंट। आपकी नौकरी आपके लिए सज़ा नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ रीज़न फॉर यू टू एग्जिबिट योर टैलेंट्स, योर स्किल्स, योर नॉलेज। वो आपका एक कर्म स्थल होना चाहिए जहाँ जाके आप अपनी हर प्रतिभा को यूज़ कर सके और साथ ही साथ लोगों से नेटवर्क कर सके। एक बुक आपने हाल ही में लिखा है 21 पावर कीज, इसका क्या मतलब है, वैल्यू है? सो देखिए, क्या है कि आज की डेट में हर जना
किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं है, लाइफ इज़ नॉट लाइक अ ग्राफ, स्ट्रेट ग्राफ। हर की लाइफ में उतराव चढ़ाव आते हैं, वो जायज़ है। पर होता क्या है कि कई बार लोग सोशल मीडिया में तो बहुत एक्टिव होते हैं बट पर्सनल लाइफ में उनके कोई रिलेशन नहीं है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना नहीं जानते। होता क्या है कि प्रॉब्लम उनकी छोटी सी होती है बट उसके बारे में सोच सोच के उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ी है। तो ये जो बुक है, ये बुक ऐसे लोगों के लिए है जिनको एक मेंटोर, एक फ्रेंड, एक सलाहकार चाहिए जो उनको गाइड कर सके कि भाई हाँ, अपने अंदर ये हैबिट्स लाओ, अपने अंदर ये खूबियाँ लाओ, अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप करो, तो आपको बाहर किसी और की मोटिवेशन या सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को, अपनी ज़िंदगी के हर गोल को अचीव कर सकेंगे। सो 21 पावर कीज़ इज़ अबाउट 21 पावर हैबिट्स, जैसे कि पावर ऑफ रीडिंग, पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ सेल्फ बिलीव, कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें और उन चीज़ों को आप कैसे अपने अंदर लाए, वो भी इसमें शेयर किया गया है। और उन चीज़ों को लाने में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो भी इसमें शेयर किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की गई है थ्रू अ स्टोरी, सो इट इज़ इंटरेस्टिंग एज वेल एज एजुकेटिव। पैशन को प्रोफेशन में बदलाव, फाइनली आगे के क्या गोल है आपका? आगे का मेरा यही गोल है कि मैं अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचा सकूं। मैं चाहती हूं कि इंडिया, जो कि हैप्पीनेस में इस समय 150 से भी बिलो रैंक में है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इंडिया नंबर 1 बने इन नेक्स्ट 25 ईयर्स, मैं चाहती हूँ इंडिया नंबर 1 सिर्फ नंबर 1 नहीं बने बट हैप्पीएस्ट कंट्री भी बने। और वो तभी पॉसिबल है अगर हमारे सारे वर्किंग प्रोफेशनल हैप्पी वर्किंग प्रोफेशनल बन सके। हम एक कम्युनिटी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।